हेलो 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 हेलो, दिस इज़ योर प्रोफेसर वैभव कारिया फ्रॉम जेके शाह क्लासेस। सो लगातार 3 दिन से हम लोग ने काफ़ी सारे लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स ख़त्म कर लिए। कल हम लोग ने किया टिल चैप्टर नंबर 18 डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस। आज आपका रिमेनिंग पार्ट भी हो जाएगा ख़त्म, दैट इज़ फ्रॉम 19 टू 26 ड्राइंग इन्फरेंस से लेके एनालॉजी, और पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क ईजिली आपके कवर हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ड्राइंग इन्फरेंस। सो टॉकिंग अबाउट द चैप्टर ड्राइंग इन्फरेंस, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फर्स्ट डे पे बोला था कि ये आपकी इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी सस्ती मस्ती है। कहीं पे भी अक्रॉस इंडिया लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शंस में ड्राइंग इन्फरेंस कवर नहीं होता है। तो इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वही मैंने यहाँ पे आपको दे दिए। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं। आ जाओ देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली, in which of the following questions two statements are followed by four inferences, selects the one which is more appropriate। तो स्टेटमेंट दिया है और नीचे से तेरे को एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखना। वन, ओनली करप्ट ऑफिसर्स वेर सस्पेंडेड। तो करप्ट ऑफिसर्स को लोग ने धक्का मार के सस्पेंड कर दिया, बाहर निकाल दिया। नितिन, अमित एंड राहुल वेर इन द लिस्ट ऑफ सस्पेंडेड ऑफिसर्स। तो कहने से इन तीन को सस्पेंड किया, मतलब ये तीन क्या रहेंगे, करप्ट रहेंगे। ये मैं बोल सकता हूँ। हाँ, अब नीचे दिए गए ऑप्शंस पढ़ते हैं। नितिन, अमित, राहुल वेर नॉट ऑफिसर्स, गलत बात है। अगर वो लोग ऑफिसर्स नहीं होते तो सस्पेंड होते क्या? नहीं। ऑल ऑफिसर्स आर करप्टेड, नहीं, सारे ऑफिसर्स करप्टेड नहीं है, भी गलत बात है, क्योंकि हम लोग को 3 का इनाम दिया है, बाकी के बारे में बात किया नहीं है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम ऑफिसर्स देयर वेर मैनी अदर एम्प्लॉयज ऑल्सो वेर सस्पेंडेड। ये भी किधर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, तो सच्चा कौन सा है? डी। डी देख तो क्या बोलता है, नितिन, अमित एंड राहुल वेर करप्टेड। वो तो अपन ने पहले ही बोल दिया था, जनवरी 2021। ईजी है क्या? कर पाएगा 1 मार्क के लिए, है ना। देख, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन नीचे भी दिया गया है, नवंबर 2020 में दिया गया था ये क्वेश्चन, देख सकते हैं आप लोग। आ जाओ सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, पढ़। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय 4 इन्फरेंसेस, सिलेक्ट द वन विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब जिनको इन्फरेंस का मतलब नहीं पता वो भी बताओ। इन्फरेंस मतलब गैस करना, अंदाजा लगाना, अनुमान करना, लगाना है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं स्टेटमेंट्स। ऑल द ब्रेसलेट्स सोल्ड इन XYZ स्टोर आर मेड अप ऑफ गोल्ड। तो जितने भी ब्रेसलेट बिकते हैं XYZ स्टोर में, वो गोल्ड के ही बने होते हैं, गोल्ड के अलावा और कोई भी मेटल यूज होता नहीं है। सम ऑफ द ब्रेसलेट्स ऑफ ब्रांड ए आर सोल्ड इन दैट स्टोर। तो उसमें एक ब्रांड ए के दागिने, ब्रेसलेट बेचे जाते हैं। कहने से वो सोने के ही होंगे, गोल्ड ही होंगे, तो ही तो वो बेच पाएंगे, वरना बेच पाएगा क्या? नहीं। आ जाओ सबसे पहला देखते क्या लिखता है। सम ब्रेसलेट्स ऑफ ब्रांड ए आर सिल्वर, नहीं, अपने को नहीं पता है वो चीज़। देखते दूसरा बात, नन ऑफ द ब्रेसलेट्स ऑफ ब्रांड ए आर गोल्ड, गलत बात है, अगर ये होती तो बेचे नहीं जाते उधर। थर्ड, गोल्ड ब्रेसलेट्स आर देयर इन ब्रांड है, हाँ, इसके लिए तो वो दुकान में बेचे जा रहे हैं। ऑल द ब्रेसलेट्स ऑफ गोल्ड आर डिजाइन बाय ब्रांड ओनली, अपने को वो चीज़ भी पता नहीं है, तो सही अंदाज़ा क्या है? सी वाला, इजी। चलो आखिरी वाला देखते क्या लिखता है। अ स्टडी on students of a certain university revealed that the students who did not miss any class on an average got better marks than the student who missed the class। जो लोग ने लेक्चर्स बंक नहीं किए उसको थोड़े मार्क्स ज़्यादा है जिन लोगों ने लेक्चर बंक किए उससे। What can be inferred on the basis of this study? जुलाई 2023 का एक क्वेश्चन, ध्यान से देख। स्टूडेंट्स हु अटेंड मोर क्लासेस गेट्स मोर मार्क्स। क्या तू ये चीज़ को इन्फर्म कर सकता है? हाँ, 100 के 100% तूने लेक्चर बैठे भाई, कोई भी चीज़ मिस नहीं किया, मार्क्स ज़्यादा है ही है तेरे को, ख़त्म, इधर ही बात ख़त्म। आगे एक बार देख लेते। द रीज़न फॉर द स्टूडेंट्स गेटिंग बेटर मार्क्स माइट बी अटेंडिंग ऑल द क्लासेस। नेक्स्ट, the observation will be true for other universities as well. Next, if a student attends all the classes of a certain subject,
ही विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट। अब अपन बात कर रहे हैं पूरे यूनिवर्सिटी सारे के सारे लेक्चर्स के बारे में, अपन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे नहीं है, ठीक है। तो सही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। एकदम छोटा क्यूट चैप्टर था, आई नो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स। ये चैप्टर सीरीज़ का और इंसर्टिंग मिसिंग जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब कैरेक्टर्स यानी कि फिगर्स, उसमें क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क का तुझे आंसर देना है। आज तक एग्जाम में ये चैप्टर अनटच्ड है, इसके लिए मैंने इसके 2-3 क्वेश्चंस लिए, ज़्यादा नहीं, तुझे समझाने के लिए एकदम इजी बच्चे जैसे ध्यान से दिखना। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 16 है, 81 है, 406 है और बीच में 5 दिया है। तो एक पैटर्न तुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देख, 5 3 16 कहना ऐसे 5 3 15 प्लस 1 कितना होता है 16। फिर 16 इंटू 5 इंटू 16 80 प्लस 1 81। तो प्रीवियस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1, प्रीवियस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1। देख 5 इंटू 81 405 प्लस 1 406। तो आगे क्या होगा 5 इंटू 406 2030 प्लस 1 2031। ऑप्शन डी। इजी ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या दिखता है, 2 के सामने देख तो क्या है 5। तो कहना से ऑपोजिट सेक्टर में जाके डबल हो रहा है और प्लस 1 हो रहा है। ऑपोजिट सेक्टर में जाके क्या हो रहा है डबल होके प्लस 1। सेक्टर मतलब क्या याद रखने का, एक पिज़्ज़ा का स्लाइस, इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो 2 का डबल 4 प्लस 1 5 बराबर है। ध्यान से देख दूसरा सेक्टर देख, 3 का डबल 6 प्लस 1 7। देख दिखा, अब वैसे ही दिखती जा। 4 का डबल 8 प्लस 1 9। देख दिखा, तो इधर क्या आ जाएगा 5 का डबल 10 प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा 11। आ जाओ देख, तेरे स्क्वायर क्यूब अच्छे होने चाहिए तो तेरे को काम में आते। इधर देख ध्यान से, 2 3 25 10 7 2 89 15 6 4 41 एंड 12 13 क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देख 2 3 5 25, फिर 10 7 289 15 6 441। तो 12 13 क्या होगा सर? तो 25 है 5 का स्क्वायर, 2 और 3 5 होते हैं उसका स्क्वायर, 10 और 7 17 होता है उसका स्क्वायर, 15 और 6 21 होता है 21 का स्क्वायर, तो 12 और 13 25 होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। ऑप्शन डी। आई होप आप सब लोग को समझा रहेगा कि ये चैप्टर में तुझे क्या करना है और कैसे चैप्टर्स के साथ खेलना है। ये क्विक रिवीजन का मतलब ही है कि चैप्टर के कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने अब तक ये चैप्टर पूछा नहीं है पर आगे पूछ भी सकता है, ठीक है। सो इजी चैप्टर था आपका ये भी, इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है समाप्त। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईजीएस्ट चैप्टर दैट इज मिरर इमेज, दैट इज मिरर इमेज। अब मिरर की सबसे पहले तेरे को 2 बातें पता होनी चाहिए, वो क्या हो मैं तेरे को समझाता हूँ, इधर देखना। सो सपोज ये तू है, ठीक है, मस्त ऐसा बाल बना के एकदम खुश है, और ये तेरे बाल तेरे जैसे एकदम स्पाइक्स फुल ऑन, ये तेरे कान। अब सुन, तेरे हाथ में इधर एक आइसक्रीम है और इधर एक ऐसे चल मैं बोलता हूँ एक बॉल है, हाँ। तो अब जब तू खुद को मिरर में देखेगा तो क्या तू खुद को उल्टा पाएगा? ऐसे नहीं। तो मिरर में कोई भी चीज़ें अपसाइड डाउन टर्न होती नहीं है, ये तुझे याद रखनी है। ये क्या बनाया सर? ये रिफ्लेक्शन है मिरर का, ठीक है, ये इमेज और उसका रिफ्लेक्शन। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं थोड़ा सा वापस इधर, अब तेरे को मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा वो बताने की ट्राई कर रहा हूँ। फुल सेम टू सेम नहीं बनेगा पर अपन ट्राई करेंगे जितना सेम बन सकता है। मस्त ड्राइंग है ना मेरा, इंस्पायर्ड बाय पिकासो। अब सुन, तो अब मिरर की तुझे एक क्वालिटी तो पता चल गई, अब दूसरे क्वालिटी के बारे में उसकी बात करके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये कोन वाला आइसक्रीम तेरे ये ए हाथ पे दिखेगा कि बी हाथ पे दिखेगा? जल्दी बता। तो वो दिखेगा तेरे ए हाथ पे, गलत, वो दिखेगा तेरे बी हाथ में, इधर दिखेगा इधर। और जो बॉल है, बॉल दिखेगा इधर।
अब याद रखने का, तू जितना मिरर से दूर खड़ा है उतना तेरा रिफ्लेक्शन भी उतना ही दूरी पे रहेगा, द दूरी रिमेन्स द सेम। एग्जाम्पल देता हूँ, जब अपन मोबाइल ऐसा रखते हैं, गलती से अगर फ्रंट कैमरा ऑन हो जाए तो क्या होता है, तो ऐसा खुद के मुंह को दिखता है और देख के डर जाता है, बोलता है ये कौन है। फिर जब दूर लेके जाता है तो तेरे को पिक्चर क्लियर दिखता है। तेरी जितनी दूरी है अंदर इमेज में भी उतनी ही दूरी तेरे को मिलेगी। तो अब इसको मैं कैसे दिखता हूँ, तो ध्यान से देखना, मैं इसको लेफ्ट राइट में कट करता हूँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जो राइट की चीज़ है वो लेफ्ट में जाती है और जो लेफ्ट की चीज़ है वो राइट में जाती है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब देख यहाँ पे तुझे सपोज कभी कभी तुझे वर्ड्स दिए रहेंगे और वर्ड का तुझे रिवर्स्ड फॉर्म ढूंढना है। सपोज मैं बोलता हूँ फन, तो फन का रिवर्स्ड फॉर्म क्या होगा, सबसे पहले एन उल्टा होगा, फिर यू, फिर एफ। ये तेरा करेक्ट आंसर है। पीछे से रिवर्सिंग चालू होगा और फिर वो चीज़ आगे जाएगी। प्लीज़ गड़बड़ करना मत, प्लीज़ गड़बड़ करना मत। सर एक और एग्जांपल ले, ये देख CSEET, तो सबसे पहले क्या उल्टा होगा, टी, फिर ई, फिर ई, फिर एस और फिर सी। पीछे से रिवर्स होगा और वो आगे की तरफ जाएगा। नंबर्स तो नंबर्स भी रिवर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स तो अल्फ़ाबेट्स भी रिवर्स होगा और पिक्चर्स तो पिक्चर्स भी। क्लियर। अभी भी बोलता हूँ दूरी शुड रिमेन द सेम। ये देख दूरी देख सकता है, इधर दूरी देख, इधर दूरी देख, इधर सी की दूरी देख, इधर सी की दूरी देख। दूरी शुड रिमेन्स द सेम, क्योंकि दूरी सही जाए ना, पकाया मैंने, इधर देख तू है ना, एग्जाम पे ध्यान दे, टाइम पास कम कर। तो अब ये देख तेरे सामने मैंने 3 पिक्चर्स के एग्जाम्पल दिए हैं, ध्यान से देखना। अब मैं इसको ना लेफ्ट राइट में डिवाइड करता हूँ, ये लेफ्ट ये राइट। तो ये देखिए ये लेफ्ट का पार्ट है तो किधर जाना चाहिए, राइट में गया, राइट में नहीं गया, राइट में नहीं गया, राइट में गया। अब या तो ए आंसर है या तो कौन सा आंसर है आपका, डी। अब ध्यान से देखना, इधर देखना, ये देख इधर पहले बड़ा वाला पार्ट फिर छोटा पार्ट ना, तो लेफ्ट में बड़ा वाला, राइट में छोटा, अब उधर उल्टा हो जाएगा, राइट में बड़ा वाला पार्ट और राइट, हाँ ये लेफ्ट ये राइट, तो राइट का पार्ट किधर जाएगा, लेफ्ट में। तो ये देख लेफ्ट में छोटा वाला पार्ट गया, इधर छोटा वाला है ना, इधर बड़ा वाला पार्ट गया। कौन सा ऑप्शन है, डी। ए इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। और तो क्लियर कट ऑब्जर्व भी कर सकता है यार, ये दोनों शेप सेम ही है, किधर रिफ्लेक्ट हुए हैं, समझा कि नहीं समझा। चल आधा नेक्स्ट वन देखते हैं, इधर देख काटा लेफ्ट राइट। अब ये फिगर देख, तो राइट का फिगर किधर जाना चाहिए, लेफ्ट में। किधर जाना चाहिए, लेफ्ट में। इधर एरो है नहीं है। अब इधर ये लेफ्ट की चीज़ नीचे है तो राइट में भी क्या रहेगी, नीचे रहेगी। ऑप्शन सी, इधर डी में ऊपर चली गई। क्लियर, किसी को डाउट। चलो आज आप देखते हैं थर्ड वन, क्या बोलता है थर्ड वन। सो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं अपन 6। तो ये 6 मिरर में कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्शन ये शेडिंग्स है, तो स्ट्रेट शेडिंग्स है, तो इधर भी स्ट्रेट शेडिंग्स दिखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे अगर तो डी ऑप्शन में दिखेगा तो सोए हुए शेडिंग है, तो ये आंसर हो सकता नहीं है। इजी एकदम, बच्चे जैसा चैप्टर है, ऐसा लगता है तू सीनियर केजी में पहुंच गया। ये देख खुद को देख ले, हंसेगा ये भी तेरे पे अगर तू बराबर से सॉल्व नहीं करेगा तो, है ना। सो मिरर इमेज एकदम बच्चे जैसा, लेफ्ट की चीज़ राइट में, राइट की चीज़ लेफ्ट में, उल्टा कभी भी होता नहीं है। और अगर वर्ड्स या कुछ आया तो पीछे से रिवर्स करने का, ख़त्म चैप्टर। इजी फ्री 1 मार्क। ठीक है, एग्जाम में एक आध बार देखा गया, ज़्यादा देखा गया नहीं है। क्लियर। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका होता है समाप्त। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। सो यहाँ पे ये जो चैप्टर है आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, नंबर टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। एग्जाम में दिखता है आपके सामने, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो जुलाई 2023 में पूछा गया है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन, क्या बोलता है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नाइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 4। इसमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो ना 3 से डिवाइड होते हैं और ना ही 4 से। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। 98, 8 + 9 17, ये 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता है, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा और नहीं चलेगा। तो ऐसे कितने नंबर है, 3, जो ना ही 3 से डिवाइड होता है ना ही 4 से। कितना इजी बच्चे जैसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन डिजिट्स।
तो सम ऑफ ऑड डिजिट्स भी बोला है एंड सम ऑफ इवन डिजिट्स भी बोला है इन द नंबर और उसका डिफरेंस। तो अपन सबसे पहले ऑड दिखते हैं तो उसका सम करते हैं। तो 1 फिर 7 फिर 9 और फिर 3। तो 1 3 7 और 9, तो 9 3 12 और 8 कितना होता है 20। तो ये 20 को याद रखना। फिर 12 और 2 14 और 6 20। तो 20 ऑड 20 इवन और उन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा 0। 20 माइनस 20 0। ईजी था ये भी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। विच नंबर विल बी 5th position when the numbers in the below are arranged in an ascending order from left to right। ascending order करेगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा। देखते हैं। तो ascending order यानी क्या, छोटे से बड़ा। तो छोटे में छोटा कौन सा है 1, ठीक है। 5th पोजीशन चाहिए, 5th, तो गिनते जा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 5th पे कौन आएगा 6th। खत्म, गेम ओवर। ओरली होता है देख, है ना, ध्यान से दिखना। 1 2 3 4 5th फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखते हैं नेक्स्ट वन। देख, अरुणा रैंक्ड 12th इन अ क्लास ऑफ 46। व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। अब इसके लिए तुझे एक शॉर्टकट बताता हूँ, ये ध्यान से देखना, शॉर्टकट तेरे को बहुत हेल्प करेगा। तुझे याद रखना है टोटल प्लस 1 इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट। क्या याद रखना है तुझे, टोटल प्लस 1 इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट। टोटल प्लस 1 इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट। ये चीज़ को याद रख ले, तेरा काम हो गया। तेरे को लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, टोटल प्लस 1 माइनस राइट। राइट चाहिए तो कैसे मिलेगा, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। और टोटल चाहिए तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्लियर। आजा देखते हैं तुझे क्या दिया है। 12th इन अ क्लास ऑफ 46th, व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। तो मतलब ये स्टार्टिंग से 12th दिया है, तुझे लास्ट से फाइंड आउट करना है। तो लास्ट विल बी इक्वल्स टू टोटल प्लस 1 माइनस 12। तो 47 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 35। देख, ओरली होता है, तुझे मैंने अभी बोला था। देखते हैं नेक्स्ट वन। देयर आर 36 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। इफ ऋषभ रैंक्स 22nd from last and Rajesh is 6 ranks behind him, what is the rank of Rajesh in the class। तो राजेश की रैंक क्या रहेगी। अब देख, 36 स्टूडेंट थे और 22 फ्रॉम लास्ट था। 22 फ्रॉम किधर था, लास्ट था। एंड राजेश उसके भी 6 रैंक पीछे था। तो राजेश की रैंक क्लास में क्या होगी। तो अब सबसे पहले अपन ऋषभ की स्टार्टिंग से रैंक फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो 36 प्लस 1 37 माइनस 22 करेगा तो कितना आएगा 15। और उसके 6 रैंक पीछे कौन था, राजेश था। तो 15 प्लस 6 कितना होता है 21। सो 21 इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते देख क्या बोलता है। A roadways bus for Haryana leaves every 40 minutes from a bus stand. An inquiry clerk told a passenger that the bus had already left 15 minutes ago. बस हर 40 मिनट में निकलती है और पिछली बस अभी 15 मिनट पहले गई है। तो आने वाली बस कितना टाइम बाद जाएगी, 25 मिनट बाद जाएगी, बोल सकता हूँ मैं, हाँ। And the next bus will leave at 11:55. At what time did the information was given to the passenger। तो अब देख, नेक्स्ट बस जो आने वाली है वो 25 मिनट बाद जाने वाली है और समय है 11:55। तो 11:55 से 25 मिनट पहले गिन क्या आता है 11:30। ऐसे भी कर सकता है, वरना एक और रास्ता देता हूँ। 11:55 को नेक्स्ट बस निकलने वाली है, तो प्रीवियस बस जो है वो इसके 40 मिनट पहले निकली रहेगी। तो 11:55 माइनस 40 कर तो आ जाएगा 11:15। और तू 15 मिनट लेट पहुंचा था तो तू पहुंचा 11:30 को। ऐसे भी तू सॉल्व कर सकता है, बात रिमेन्स द सेम, राइट। चलो नेक्स्ट। इन अ रो ऑफ 40 बॉयज रमेश इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली इन द मिडल।
व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड, ये मिडल में खड़ा रह रहा है तो लेफ्ट और राइट दोनों सेम रहेगी, है ना। तो अभी सिखाया था, तो टोटल प्लस 1 इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट, टोटल कितना है 45 प्लस 1 कितना होता है 46, तो ये भी 46 ये भी 46, तो लेफ्ट से 23 राइट से भी 23, ऑप्शन डी मई 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते क्या बोलता है, इन अ रो ऑफ 40 आकाश इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड एंड 16 फ्रॉम द राइट मोस्ट एंड, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन क्यू, तो कितने टोटल लोग हैं, तो 15 लेफ्ट एंड 16 राइट, तो टोटल मिल जाएगा ना, टोटल विल बी इक्वल्स टू 15 प्लस 16 माइनस 1, तो 31 माइनस 1, तो 31 माइनस 1 कितना होता है 30, कौन सा ऑप्शन है ए। समझा कि नहीं समझा, एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये भी, जो मई 2021 में देख, तो मई 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे रैंकिंग टेस्ट से, तो इजी चैप्टर्स इजी मार्क्स दे के जाते हैं अगर तो उसको सही से पढ़ता है तो, विदाउट पेन एंड पेपर। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है समाप्त। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इजीएस्ट चैप्टर दैट इज़ रूल डिटेक्शन। अभी ये भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके गिने चुने 8-10 क्वेश्चन अक्रॉस इंडिया लॉजिकल रीजनिंग में एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने अपने हिसाब से 3 क्वेश्चन ले लिए है। अब तक ये चैप्टर भी अनटच्ड है इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर एग्ज़ाम में 1 मार्क का दे सकता है। ध्यान से देख, तो रूल देता है क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन, ये रूल कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई करता है, यही चैप्टर है रूल डिटेक्शन। अब देख, क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या, क्लोज्ड फिगर का मतलब एकदम बंद फिगर जिसमें अंदर हवा जाने की भी जगह नहीं होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्लोज्ड फिगर, थोड़ा और ओपन हुआ, थोड़ा और ओपन हुआ, थोड़ा और ओपन हुआ, तो क्लोज्ड फिगर बिकमिंग मोर एंड मोर ओपन, तो क्लोज्ड फिगर बिकमिंग मोर एंड मोर ओपन, तो ओपन फिगर बिकमिंग मोर एंड मोर क्लोज्ड। समझा, उल्टा पड़ेगा तो ऐसा होएगा। तो ध्यान से देखेगा, तो बात करते इधर, ध्यान से देख, तो डी ऑप्शन सबसे पहले तेरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे फिगर ही बदल गए। ऐसा नहीं बोलने का ये खुल गया सर, देख मैंने कैसे बनाया, देख ये सारे तेरे फिगर क्या हो गए, चेंज ही हो गए। सी ऑप्शन में भी कुछ भी खुला नहीं, बोला क्या मैंने, अंदर हवा जाने की जगह बननी चाहिए। अब देख बी ऑप्शन सर इधर से इधर खुल रहा है, इधर से इधर खुल रहा है, बराबर बात है तेरी, पर ये ध्यान से देख इधर से इधर क्या हो गया, फिगर चेंज हो गया, तो आंसर क्या है ए। देख ओपन हुआ, ओपन हुआ, ओपन हो गया, क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन, है ना। देख नेक्स्ट क्वेश्चन से में देख क्या लिखता है, क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन एंड ओपन फिगर बिकम्स मोर एंड मोर क्लोज, दोनों दिए, दोनों साथ में मिक्सचर है ना। तो ध्यान से देखते क्या बोलता है, तो इधर देख ए ए ए ए किधर भी खुला नहीं, ए बॉक्स बॉक्स देख, बॉक्स किधर भी खुला नहीं, डी ऑप्शन में पेंसिल शेप खुला नहीं, तो बचा क्या, कौन सा ऑप्शन है सी। अब ध्यान से देखिए, ये बॉक्स और ये ट्रायंगल धीरे 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 खुलते जा रहे हैं, ऑब्जर्व कर, तो ये हुआ क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन। तो सर ओपन फिगर क्या है, तो ऊपर देखिए ये शेंडी है ना, शेंडी एंटीना, धीरे 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 बंद हो जा रही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चल नेक्स्ट वन, थर्ड वन क्या बोलता है देख, क्लोज्ड फिगर लूजिंग देयर साइड्स एंड ओपन फिगर गेनिंग देयर साइड्स, तो सेम ऊपर वाला ही है। अब यहाँ से यहाँ देखिएगा तो फिगर चेंज, ये तो किधर भी खुला नहीं है। अब यहाँ से यहाँ देखेगा तो ये 1 1 2, हाँ ये थोड़ा बराबर दिख रहा है, एक बार डी चेक कर लेते हैं, तो डी में देख, हाँ ये देख डी में इधर भी 2 साइड है, इधर भी 2 साइड है, मतलब ये नहीं आंसर है, आंसर कौन सा है सी, इजी। तो ये था तेरा चैप्टर रूल डिटेक्शन, जो एकदम बच्चे जैसा था, एग्जाम में इजी, स्कोरिंग 1 मार्क है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्टेटमेंट अजम्पशन, दैट इज स्टेटमेंट अजम्पशन। अब स्टेटमेंट अजम्पशन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। तुझे गिवन स्टेटमेंट दिया और नीचे अजम्पशन दिया ना, तुझे बोलना है कि ये इम्प्लाइड है ही नहीं। इम्प्लाइड का मतलब क्या, क्या तू भी वो सेम चीज़ अज्यूम कर सकता है जो वो लोग ने किया है, गैस कर सकता है। आ जाओ देखते हैं, पर एग्जाम में एक आध बार देखा गया है, ध्यान से देखना इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या दिखता है,
मेडिसिन पी इज अ ड्रग विच इज कॉजिंग रिपल्स इन द मेडिकल फील्ड। तो पी एक ऐसा ड्रग है जो रिपल क्रिएट कर रहा है मेडिकल फील्ड में। असम्पशन 1, नो अदर ड्रग इज कॉजिंग रिपल्स इन द मेडिकल फील्ड। देख, अब मुझे किसी और ड्रग्स के बारे में बात किया नहीं तो मैं ये अज्यूम कर सकता नहीं। मेडिसिन पी इज अ ग्रेट ड्रग, बोलता है वो एक अच्छा ड्रग है। तो ऐसा तुझे किधर भी बोला नहीं है कि वो ड्रग कैसा है, अच्छा है। ठीक है, तो नाइदर 1 इज इम्प्लिसिट नॉर 2 इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन डी। आ जाओ नेक्स्ट देख क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग assumption is implicit in the statement given below? Statement: a warning in a train compartment to stop the train, pull the chain. Penalty for improper use is 500 रुपया। Assumption 1, some people misuse alarm chain। कहना इसे तो इसके वजह से तो फाइन लगा है ना, वरना मन किया ट्रेन का चेन खींचा, मन किया तो मिसयूज ना करे लोग, इसके लिए तो पेनल्टी लगा है। नेक्स्ट assumption 2, on certain occasions people may want to stop a running train, है ना, इसके लिए तो वो लोग ने हर एक कोचेज में भी वो दिया है कि कुछ हो जाए तो अपन क्या करते थे, खींच देते, है ना। तो बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। इजी, ये भी एकदम बच्चे जैसा है ना। आ जाओ नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions इज इम्प्लिसिट इन द गिवन स्टेटमेंट। देख, बोला था ना तेरे को एग्जाम में दिखाई, देख अगस्त 2020 स्टेटमेंट, द डायटिशियन एडवाइज्ड eat healthy and avoid junk food to stay fit. Assumption, junk food isn't healthy। और दूसरा assumption क्या बोलता है, ध्यान से देखना, healthy food habits a person from many diseases। अब ध्यान से देख, तो डायटिशियन क्या बोलता है, अच्छा खाना खाओ और जंक फूड अवॉइड करो फिट रहने के लिए। सबसे पहले क्या बोलता है, जंक फूड इजंट हेल्दी, जंक फूड हेल्दी होता नहीं है, तो इम्प्लाई कर सकता है हाँ, इसके लिए तो बोल रहा है वो अवॉइड कर उसको। नेक्स्ट, हेल्दी फूड हैबिट्स अ पर्सन फ्रॉम मैनी डिसीज, मतलब वो बेसिकली हेल्दी खाना खाता है तो वो प्रिवेंट करता है काफ़ी सारे डिसीज से, तो ये भी इम्प्लाई कर सकता है हाँ, ऑप्शन ए। क्लियर। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है समाप्त। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सिलोजिज्म। सो सिलोजिज्म का बेसिक मीनिंग समझते हैं। सिलोजिज्म का बेसिक मीनिंग होता है न्याय करना, इंसाफ करना, जस्टिस करना। सो यहाँ पे होता क्या बेटा, स्टेटमेंट दिया रहता है एंड कंक्लूजन दिया रहता है, तुझे कंक्लूजन का न्याय करना है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, सो मैंने तेरे को ऊपर आई गेस सेकेंड डे पे मैंने तुझे बोला था लॉजिकल वेन डायग्राम जब किया था कि 3 तरह के स्टेटमेंट तुझे ध्यान रखने हैं, सम, ऑल और नो। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं, स्टेटमेंट्स देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। चल, सबसे पहला स्टेटमेंट देख क्या बोलता है, ऑल पी आर क्यू, सारे के सारे पी क्या है, क्यू है। नो क्यू इज आर, क्यू और आर में कोई भी रिलेशन नहीं है। एंड ऑल आर आर टी, आर और टी सारे के सारे आर क्या है, टी है। ओके, अब कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोलता है, नो पी इज टी, पी और टी में कोई भी रिश्ता नहीं है। अभी क्या, फ्यूचर में भी कोई भी रिश्ता बन सकता नहीं है। क्यों, देख तुझे यहाँ पे ना खाली आज का रिश्ता नहीं, फ्यूचर का भी रिश्ता देखना है। क्योंकि देख, पी और टी को तो अगर ज्वाइन करने जाएगा फ्यूचर में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो लोग ने क्लियर कट बोला था क्यू और आर में कोई भी रिश्ता होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे अगर तू मेरी बात करे ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, सही बात बोलता है। और दूसरा क्या बोलता है, नो पी इज आर, पी और आर के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, अभी का फ्यूचर में भी बन सकता नहीं है, तो ये भी बात सही बोल रहा है। तो बोथ कंक्लूजन फॉलोस, बोथ दोनों के दोनों फॉलो कर रहे हैं। तुझे अभी भी देखना है और फ्यूचर में भी वो रिश्ता देखना है। अगर फ्यूचर में रिश्ता बन सकता है ना तो तू आज के दिन उसको ना बोल सकता नहीं है। ठीक है, आजा नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट होल्ड्स ट्रू एज पर द वेन डायग्राम। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक वेन डायग्राम दिया है, मैं तेरे को वो बना के देता हूँ। तो एक इंडोर गेम्स है, एक आउटडोर गेम्स है और एक गेम्स है।
मतलब सारी की सारी गेम्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स एंड गेम्स। अब देख, नो इंडोर गेम्स आर आउटडोर गेम्स, सही बात है, यही तो तेरा आंसर है। इंडोर गेम और आउटडोर गेम में कोई भी रिश्ता नहीं होता है। ऑल इंडोर गेम्स आर आउटडोर गेम्स, गलत। सम इंडोर गेम्स आर आउटडोर गेम्स, गलत। ऑल गेम्स आर इंडोर गेम्स, गलत। सही कौन सा है? ये कितना इजी था देख, अगस्त 2020, ऊपर भी अगस्त 2020। आ जा देख, नेक्स्ट देख, सम पर्ल्स आर ज्वेल, थोड़े ऐसे पर्ल है जो क्या है, ज्वेल्स है। ओके, नेक्स्ट, सम ज्वेल्स आर ऑर्नामेंट्स। अब सम ज्वेल्स आर पर्ल, देख सम पर्ल्स आर ज्वेल्स, तो सम ज्वेल्स आर पर्ल्स बराबर है, सम ऑर्नामेंट्स आर ज्वेल्स, ये भी बराबर है। बोथ 1 and 2 फॉलोस। कितना इजी था, ऑप्शन डी। आ जाओ नेक्स्ट, which of the following conclusion logically follows the given statement? all books are tables, सारी की सारी बुक्स क्या है, टेबल्स है। and all tables are desk, सारे के सारे टेबल क्या है, डेस्क है। ठीक है, तो मतलब एक और बनेगा। अब all tables are book, देख सारी बुक टेबल है, सारी बुक टेबल है, तो सारे टेबल बुक हो सकते नहीं है। नो बुक इज अ डेस्क, गलत बात। नो डेस्क इज अ टेबल, गलत बात। ऑल बुक्स आर डेस्क, हाँ देख सकते हैं, सारे के सारे बुक्स क्या है, डेस्क का पार्ट है। नवंबर 2021 है। कितना इजी क्वेश्चन था। आ जाओ अब फिफ्थ वाला देखते हैं, सेम चीज़ है, स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है। सम बैग्स आर लैपटॉप्स, बैग्स आर लैपटॉप्स एंड सम लैपटॉप्स आर पेंसिल, थोड़े से लैपटॉप क्या है, पेंसिल है। आगे क्या बोलता है देख, सम बैग्स आर पेंसिल, ए क्या बैग्स और पेंसिल में कोई भी रिश्ता है, नहीं है। नो बैग इज पेंसिल, बैग और पेंसिल के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। तो देख करंटली तो नहीं है, पर क्या फ्यूचर में बन सकता है, बन सकता है। फ्यूचर में ऐसे भी तो बन सकता है, देख लैप टॉप, पेंसिल और बैग, ये रिश्ता क्रिएट हो सकता है। तो पहला वाला फॉलो नहीं कर रहा है, पर दूसरा वाला भी तेरा फॉलो कर रहा नहीं है, वो भी नहीं कर रहा है। नाइदर 1 nor 2, ऑप्शन बी, जैन 2022 का ये क्वेश्चन था। देख मैं अभी बोलता, जब भी कोई रिश्ते के लिए लोग ना बोलते हैं ना, तो तुझे ये देखना है कि क्या फ्यूचर में भी उसकी ना है, अभी नहीं, फ्यूचर में भी उसकी ना है, वो तुझे जज करना होगा। अब एक बात खाली ध्यान से सुनना मेरी, यहाँ पे एक कंसेप्ट बीच में आता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का। मतलब यहाँ पे सम है, नो है, सम बैग्स आर पेंसिल, नो बैग्स इज पेंसिल, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का एक सिलोजिज्म में कंसेप्ट है, बीच में आता है। पर वैसा कोई इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसके लिए मैं जज भी नहीं कर रहा उसको। पर अगर तू बीइंग अ प्रोफेसर एंड बीइंग गिविंग यू कंसेप्चुअल नॉलेज, तू मुझे पूछे ना, तो तुझे वो एंगल भी जज करना चाहिए। ठीक है, पर क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया तो मैंने मेहनत भी नहीं किया, ऐसे ही क्वेश्चन तेरे साथ सॉल्व कर दिया। राइट, सो ये था तुम्हारा चैप्टर सिलोजिज्म। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एनालॉजी। अब एनालॉजी मतलब क्या, तो एनालॉजी मीन्स सिमिलरिटी या करस्पॉन्डेंस। ठीक है, एनालॉजी मतलब क्या, सिमिलरिटी या करस्पॉन्डेंस। अब यहाँ पे तुझे क्या करना है, तो तुझे एक पैर इनकम्प्लीट दी होगी, दूसरी पैर तुझे कंप्लीट करनी होगी बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप गिवन बिटवीन द फर्स्ट पैर। एग्जाम में 1 से 2 मार्क का दिखता है, तो अच्छे से दिखना। ठीक है, और बात करते इधर फर्स्ट वन की, देख क्या बोलता है। सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस विच विल मेक द सेकंड पैर एनालॉगस टू द फर्स्ट पैर। तो पहला दिया है तेरे को 64:24। अब 64:24 कैसे होगा, तो एकदम देख मस्त है एकदम। 6 4 का कितना होता है, 24, तो 38 क्या होगा, तो 3 8 का कितना होता है, 24। आंसर रिमीन्स द सेम। समझा कि नहीं समझा? नंबर्स को इंटरनली प्लस किया और आंसर लाया, ये एक ही रास्ता था, तेरा एग्जामिनेशन क्वेश्चन रह चुका है। चल नेक्स्ट, इंटरेस्ट मनी लेंडर सैलरी। तो इंटरेस्ट मनी लेंडर को देना पड़ता है, तो सैलरी किसको देनी पड़ती है, प्रिजनर्स को, वर्कर्स को, जमींदार को, एम्प्लॉयज को, ऑप्शन ए। चल नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट तेरे को बोलता है कि 8:5:1:2, अगर तेरे को स्क्वायर क्यूब्स अच्छे से आते तो ही तेरा काम यहाँ पे आसान होगा, वरना आसान होगा नहीं, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512, तो 17 का क्यूब क्या होगा, तो 17 का क्यूब होता है 4913। एग्जामिनेशन क्वेश्चन, तेरे को बेसिक स्क्वायर क्यूब पता होने चाहिए। आ जाओ, बात करते इधर कोरोना वायरस, तो लैक्टोबैसिलस क्या है, तो इट इज नथिंग बट एन बैक्टीरिया, इट इज नथिंग बट एन बैक्टीरिया। जैसे कि कोरोना क्या था, वायरस था, तो ये लैक्टोबैसिलियस क्या है, तो इट इज नथिंग बट एन क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, एक्ट इज रिटन एज CAT, तो CAT, तो मैन विल बी रिटन एज क्या, तो एन वैसा का वैसा रहेगा, EMN, ऑप्शन सी। वापस देख सकता है एग्जामिनेशन क्वेश्चन, तो कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये देख जैसे कि 3 और 4, पर कभी कभी इजी भी आता है ना। आ जाओ नेक्स्ट वन, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस विच विल मेक द पेयर एनालॉगस। महात्मा गांधी इंडिया, तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का था। आ जाओ नेक्स्ट, बांग्लादेश ढाका, तो श्रीलंका का कैपिटल क्या है, कोलंबो। तो ऊपर वाला देख सकते हैं, जुलाई 2023 पूछते एग्जाम्स में। आ जाओ, एनर्जी जूल, तो उसका मेजरमेंट है, तो एंगल रेडियंस। आ जाओ नेक्स्ट और आखिरी देखते हैं, कैट इज रिटन एज 3120, तुझे मैंने करवाया था कोडिंग डिकोडिंग में, A to Z C3 A1 T20, तो एक्ट का क्या आ जाएगा, नसीब तेरे अच्छे है, तो A1 C3 T20 1320 एग्जामिनेशन क्वेश्चन। सो इसी के साथ चैप्टर एनालॉजी भी होता है समाप्त, और इसी के साथ तेरा पूरा का पूरा LR का रिवीजन सेशन भी होता है समाप्त। अब ध्यान से मेरी बात सुन लेना, ठीक है। मुझे पता है कि हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस ट्राई किए और बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर किए। तू पहले ये चीज़ अच्छे से कवर कर लेना, फिर यही चैनल पे, जो कि अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है JK शाह का CS, ठीक है, ऑफिशियल CS JK शाह क्लासेस का, उसमें तेरे को 6-8 महीने पहले भी एक सीरीज़ दिखेगी लॉजिकल रीजनिंग की, तो वो भी रेफ़र कर सकता है, वहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चंस कवर किए हुए, ठीक है। तो वापस वो चीज़ देख लेना, वापस ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कवर हुए इन डेप्थ, तो तेरी और प्रैक्टिस हो जाएगी और तुझे आइडिया आएगा कि एग्ज़ाम में वो लोग तेरे से क्या पूछेंगे। प्लीज़ डरना मत, कोई भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आए तो शांति से 2 मिनट सोचना वो क्वेश्चन को, और बहुत टाइम वेस्ट भी मत करना। LR बहुत ईजी आता है, सच में मैं बोलता हूँ और पक्का बोलता हूँ, तो 20 में से 20 भी डेफिनेटली स्कोर कर सकता है अगर आए तो, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें वैरायटी कवर की है। और भाई तेरे को नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो पसंद आए ABCD में से मार्क करके आना, छोड़ना मत कोई भी, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट बाकी है, तेरे 15-20 क्वेश्चन बाकी है, मत दिमाग लगा, फटाफट फटाफट ABCD मार्क कर देना, अभी भी बोलता हूँ, वरना तो 10 मिनट में 3 क्वेश्चन करेगा और 12 क्वेश्चन छोड़ के आएगा। पर वो लास्ट में ऐसा मत, स्टार्टिंग से मत खेलना ABCD नहीं, ये सब चीज़ नहीं करने का, ठीक है, क्योंकि मेहनत की है तो मार्क्स भी आएंगे ही, ठीक है, मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप आप लोग को मेरे साथ मज़ा आया रहेगा। मिलेंगे जल्दी ऐसे सच वीडियोस के साथ, ऐसी सच सीरीज़ के साथ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।